गाँव में जितनी भी तरक्की हुई है वो बीजेपी की तरफ से हुई है जी। गाँव को शहरों से जोड़ा है, रोड से जोड़ा है, हाईवे बनाया हमारी तरफ, लाइट की सुविधा हुई है। और सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे यूपी का राम मंदिर का। हमारे स्टार हीरो हैं योगी जी। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हाँ जी। और धारा 370 वो हटाई होगी अमित शाह जी ने, वो सबसे बड़ा अच्छा लगा हमें। अखिलेश के राज में भी लाइट कितनी आती थी हमें पता है, रातों में अंधेरों में सोना पड़ता था। लेकिन क्या है कि जब से योगी सरकार आई है ना, लाइट की कोई समस्या रही नहीं है। हज हाउस बनवाए, लेकिन योगी जी ने फूल बरसाए कांवरियों के ऊपर। तो बताइए कौन करेगा इस काम को पूरा? योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाओ, लड़कियां जाओ, हम जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं है। पहले क्या था, सपा की सरकार में उसके गले से चैन निकाल ली गई और उसके वो लूट लिया। व्यापारी को बहुत ज्यादा नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र की खासियत यह है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ये पूरा क्षेत्र एनसीआर रीजन में आ गया है। यहाँ से बहुत करीब है जेवर एयरपोर्ट। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। तो सबसे पहला और अहम मुद्दा जो है यहाँ पे वो वही है कि ये पूरा रीजन जो है वो अब एनसीआर के अंडर में आ गया है। तो एनसीआर के अंदर आने के बाद कितनी सुविधाएं, कितना परिवर्तन? मैम काफ़ी सुविधा हो गई हैं और एनसीआर में आने के बाद जो काफ़ी नोएडा वगैरह ये सब हमारे बहुत नज़दीक आ गए हैं। जैसे कि रोड काफ़ी अच्छी हो गई हैं और मेन बिजली की समस्या थी बहुत ज़्यादा, और हमारे गांव में तो खासकर बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या थी। कई कई दिनों लाइट नहीं आती थी, लेकिन आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है। पहले वैसी लाइनें थीं और आज केबल लग गए हैं। तो बिजली एक अहम मुद्दा है। और पहले की बात करें तो पहले शिफ्ट में बिजली आती थी, दिन में होती थी तो रात में नहीं। एक दिन बिजली आई तो दूसरे दिन नहीं। महिलाएं भी हमारे साथ बहुत मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादी आप बताइए, बिजली को लेकर अब कोई दिक्कत होती है? लाइट रहती है घर पे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहती। कोई दिक्कत नहीं है। पहले काम कर देते थे और डिबिया लालटेन जलाते थे। अब लाइट में ही हर के घर इन्वर्टर लगा हुआ है, सब सुविधा रहती है। पहले शाम को ये रूटीन होता था कि कोयला जलाना है, लाइट जलाना है, चूल्हा जलाना है। अब गैस कनेक्शन भी मिल गया है। सुविधा उठा रही है उसका? हाँ उठा रहे हैं, सुविधा उठा रहे हैं इसकी। सुविधा उठा रहे हाँ हैं। अब ये बताइए कि टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो बाथरूम मिले हैं, बन गए? मिले है, सब कुछ मिली है, सब चीज़। बहुत ही फायदा है बीजेपी की सरकार में, हमें सब कुछ लाभ। किसको वोट करेंगी 10 तारीख को? किसको जाके वोट? मोदी को। सब करेंगे। मोदी को करेंगे। मोदी का काम पसंद है? मोदी ने जो भी काम किया है, किस वजह से आप बीजेपी को जाकर वोट करेंगे? अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। अब जैसे कोरोना वगैरह चल रहे हैं, फ्री राशन भी दे रहे हैं, सारे सुविधा उनको दे रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन लगा लिया आप लोगों ने? फ्री में वैक्सीन हाँ लगी थी, हमारी लगी थी। तीसरी वैक्सीन अब लगेगी, तीसरी डोज लगेगी हमारा। हम आंगनबाड़ी में काम करते हैं। तो कोरोना के काल में राशन आया? करते हैं हम आशा में काम करते हैं। अच्छा, आप आशा कार्यकर्ता है। कितनी सुविधा आपको मिली सरकार जी हमारे जब से बने हमारी पैसे भी बढ़ गए और हमें हर चीज़ की सुविधा, अकेले भी जा सकते हैं, हमें कोई डर ना हो। पहले डर था, अब कोई डर नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा जो होता है वो सुरक्षा को लेकर होता है कि महिला सुरक्षित है या नहीं। तो इन लोगों का यही कहना है कि महिला सुरक्षित है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। बाबा आप बताइए, 10 तारीख को किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट देने जा रहे हैं? दुनिया भर की सुविधा दे दी और क्या देंगे, पेंशन बढ़ा दी। पेंशन आ रहा है एकदम टाइम से सब कुछ? कोरोना काल में पेंशन आया? महीने में 2 बार राशन मिल रहा है 3 साल से, और क्या देंगे। तो सुविधा है, इस वजह से बीजेपी की सरकार को वोट करेंगे। अगर आपकी बात करें तो 10 तारीख को आप किसे वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को हाँ देने जी, जा रहे हैं। हाँ जी। कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? गाँव में जितनी भी तरक्की हुई है वो बीजेपी की तरफ से हुई है जी। गाँव को शहरों से जोड़ा है, रोड से जोड़ा है, हाईवे बनाया हमारी तरफ, लाइट की सुविधा हुई है। और सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे यूपी का राम मंदिर का। हमारे स्टार हीरो हैं योगी जी। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हाँ जी। और धारा 370 वो हटाई होगी अमित शाह जी ने, वो सबसे बड़ा अच्छा लगा हमें। चलिए, बहुत अच्छी बात की। देखिए, अब आप बताइए 10 तारीख को आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो समाजवादी के क्लियर। अच्छा, दोनों टक्कर में। देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों टक्कर में है। आपके बगल में ही आपके विरोधी बैठे हुए हैं। आप क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे बस जी हमारा घर को वो है भैया। हैं? अच्छा, अखिलेश भैया बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, तो उन वादों पे पूरा भरोसा है? बिल्कुल पक्का भरोसा जी, उनके वादे नहीं योगी कर रहा है।
ये जो एयरपोर्ट का काम यूं भी जो उसी को अखिलेश को योगी कर रहा है उसे। अच्छा, मतलब आप ये मांग रहे हैं कि जो ये जेवर एयरपोर्ट है वो काम अखिलेश जो लाइट वाइट की हैं ये सब अखिलेश भैया के ही हैं। ऐसा है कि गांव में कभी किसी ने सुधार नहीं किया था। अखिलेश के राज में भी लाइट कितनी आती थी हमें पता है, रातों में अंधेरों में सोना पड़ता था। लेकिन क्या है कि जब से योगी सरकार आई है ना, लाइट की कोई समस्या रही नहीं है। बताइए, कह रहे हैं कोई समस्या नहीं रही। नहीं सब बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अखिलेश भैया भी। गांव में क्या चाहिए? लाइट की सुविधा चाहिए हमें, है ना। बिजली की सुविधा सबसे अहम होती है, क्योंकि गांव अंधेरे में जीता था। गांव को सड़कों से जो देखिए, महिला एक तरफ से आपको राशन फ्री नहीं मिला, क्यों? राशन ना मिलता। आपके तो आसपास के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राशन डीलर है और कह रहे हैं राशन फ्री नहीं मिल रहा। नहीं, राशन फ्री मिल रहा है और हमारे राशन डीलर बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने हमें राशन टाइम टू टाइम दिया है। लेकिन आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अखिलेश भैया का उनका मन है, वो सपोर्ट करें, हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 100% बीजेपी को वोट देंगे। तो अब की बार किसकी सरकार, क्या लगता है 10 तारीख को किसको वोट करने जाएंगे? बीजेपी को मैम। बीजेपी को करने जाएंगे। बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं। काफी बदलाव है मैम, आज की डेट में आप भी देखते हो कितनी सुरक्षा लेडीज़ों के लिए। आप देखते हो पहले घर से निकलती थी कि एकदम ही पिताजी का फोन, जो कॉलेज निकल रही है लड़की, तो पिताजी बहुत परेशान रहते थे घर पे कि हमारी लड़की घर कॉलेज गई है, कुछ हो ना जाए। आज की टाइम में देखो 5 साल के अंदर कितना बदलाव है कि लड़की इतनी सुरक्षित है कि कोई कुछ नहीं कर सकता लड़की को, और हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है। पीछे भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी, आप बताइए, अब पहले लड़कियां घर से निकलती थी तो डर लगता था, रात हो जाती थी, आएंगे नहीं आएंगे, माएँ घड़ी देखा करती थी। अब परिवर्तन हुआ है? हाँ, परिवर्तन तो हुआ है, गुंडागर्दी तो कम हुई है, लेकिन बस यही है कि किसी की समस्या नौकरी की है कि किसी को ना करिए, किसी को करिए, वो परेशानी है। अब भी बहुत से शिक्षा मित्र हैं, उनका कुछ भी नहीं करा बीजेपी ने। शिक्षा मित्रों को लेकर नहीं करा उन्होंने, और वैसा इस सरकार से हम संतुष्ट है। आप सरकार से संतुष्ट है सब। आपको मिला है गैस का कनेक्शन, बिजली पानी घर में आ रही है? आ रही है, सब आ रही है। आ रही है। तो रात को निकलने में कभी डर लगता है, क्योंकि बच्चे को लेके जाती होंगी, अकेले निकलती होंगी? नहीं, अब कोई डर नहीं है, बहुत अच्छे से सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाओ, लड़कियां जाओ, हम जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं है। पहले क्या था, सपा की सरकार में उसके गले से चैन निकाल ली गई और उसके वो लूट लिया। व्यापारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत। अब हमारा व्यापार इतना अच्छा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, व्यापार को यह है कि गला काट दिया, रेत काट दिया, ये तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है ज़िंदगी में, थोड़ा ऊंचा कभी नीचा। मतलब बीजेपी की सरकार बहुत ही अच्छे से चल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि कमल दोबारा से खिल जाए। अच्छा, आप भी कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं। पहले ये लगता था कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोने की चेन पहन लिए, चूड़ी पहन लिए, तो डर लगता था कि कोई छीन ना लेके जाए। तो अब ये सब चोरी डकैती छिनताई बदला है? बदला है, काफी बदलाव है। बदला है। तो महिलाएं के मुद्दे जो है कि सुरक्षा, चोरी डकैती, छिनताई, छेड़छाड़, वो बीजेपी की सरकार में बदला है। पर कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं अखिलेश भैया का। यहाँ पे क्या कोई कांग्रेस का सपोर्टर है क्या? कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता नहीं। तो इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन बनेगी बीजेपी ही। देखिए, आपके सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम कह रहे हैं बनेगी। रीजन और है कि इन्होंने सारे टिकट जो है ना वो गुंडों को दे दिए हैं। हाँ, तो जयंत चौधरी भी आ गए हैं। ये तो खुद गुंडे हैं ना, दूसरे गुंडे दिखे हैं। बताओ जी। तो बताइए, जितने भी इन पे इन्होंने टिकट बांटे हैं, सब पे कोई ना कोई केस चल रहा है। इनका सबसे बड़ा कारण हारने का यही रहेगा, सबसे बड़ा कारण यही रहेगा। और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी साथ आ गए। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ ले रहे हैं। जाट तो इनसे खुद खफा हो रहे हैं इस टाइम। जाट ये सोच रहे हैं कि इन्होंने टिकट तो हमसे गठबंधन किया था, लेकिन टिकट दे दी इन्होंने जो है मोमडनों को, सारों को। तो कैसा भाईचारा तो खत्म हो गया। जाट बोल रहे हैं कि भाईचारा हम जब मानते, जब हमें वोट देते मुसलमान, तो भाईचारा तो उन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, बताइए, अखिलेश यादव ने बहुत छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, उसका फायदा मिलेगा इस चुनाव में? कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं अखिलेश यादव। कुल मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी भी चाहिए। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, मेहनत करनी चाहिए, पर लेकिन समय की चाल दूसरी है। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी को वोट करें। तो क्या लगता है आपको, जो अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उससे उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा मैम। ये पहली सरकार, हमारी जो सरकार है ना बीजेपी, हिंदुत्व की पहली सरकार है और कोई हिंदुत्व के लिए तैयार नहीं है। हिंदुत्व की पहली सरकार जो है बीजेपी है और कोई सरकार नहीं है।
और इनसे पहले इन्होंने इतना बड़ा गठबंधन करा था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखा था आपने पिछली बार भी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये कितने भी दल छोटे छोटे हो जाएं, पर बीजेपी सरकार आएगी आएगी। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी, तो जो राम को लाए हैं आप भी उन्हीं को लाएंगे। काशी मंदिर भी बन चुका है, अयोध्या मंदिर भी बन रहा है। हाँ जी, उन्हीं को लाएंगे। दर्शन करने जाएंगे अयोध्या राम जी? काशी मंदिर जाएंगे, जहाँ बीजेपी की वोट आएगी। हाँ, मंदिर दर्शन करने की तैयारी है। तैयारी है। मोदी जी भेजेंगे, गाड़ी भेजेंगे, मोदी जी गाड़ी भेजेंगे, जाएंगे। मोदी जी ने तो आप लोगों के लिए बनाया है। जाएंगे हम, मोदी जी भेजेंगे, जाएंगे हम। और काशी विश्वनाथ मंदिर भी बन चुका है, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना है, बहुत काम हुआ है। वहाँ आप जानना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, मोदी जी भेजेंगे, जाएंगे, फूल खिलाएंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये भी है कि जेवर एयरपोर्ट, योगी जी की सरकार में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, काम तेजी से चल रहा है। अब एयरपोर्ट बहुत नज़दीक हो जाएगा। ज़मीन को लेकर बात करें तो जो ज़मीनें बिकी हैं उसको लेकर कितना फ़ायदा हुआ है, और आप तो बहुत पास रह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से, तो जेवर एयरपोर्ट आपके घर के पास बनने से कितना ज़्यादा फ़ायदा? फ़ायदा ही है मैडम, और किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर्किल रेट से भी 4 गुना रेट महंगे मिले हैं, और काफ़ी अच्छा जो गवर्नमेंट ने दिया है सबको पैसा, और हमारे लिए यही नज़दीक रहेगा कि काफ़ी नज़दीक है, रोज़गार बढ़ेगा। हम दुकानदार आदमी हैं, तो हमें तो जो इससे ही फ़ायदा होगा कि इससे रोज़गार बढ़ेगा हमारा काफ़ी, तो इसलिए जो हमें तो काफ़ी फ़ायदा है यहाँ से। रोजगार भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हुआ है। आसपास के गांवों को तो बहुत फ़ायदा मिलेगा कि नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। संतुष्ट हैं? जी मैम, सबसे बड़ी संतुष्टि है कि एयरपोर्ट बनने से हमारे यहाँ जो रोजगार आएगा उससे काफ़ी जो यंगस्टर हैं उनको नौकरी और व्यवसाय के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध होंगी। और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, क्योंकि ताकि अपना माल अच्छे रेट पर बेच सकते हैं वो। और जो इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ी सुविधा ये हुई है कि दिन में लाइट आती है, किसानों को रात में दिक्कत नहीं होती पानी वानी लगाने में। तो जेवर एयरपोर्ट बनने से फ़ायदा है, आज देख रहे हैं, क्योंकि रोजगार के साधन भी मिलेंगे। जी, बहुत रोजगार मिलेंगे मैडम। जो अपना जो ज़मीन का रेट है उसका भी अच्छा भाव मिलेगा लोगों और किसानों को यहाँ पर। और एयरपोर्ट बनने से अपने क्षेत्र की बहुत तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नई नई योजनाएँ, नई नई नौकरियाँ मिलेंगी। जो अपने यहाँ बेरोजगारी है उनको रोजगार मिलेगा, और हद से ज़्यादा बहुत अच्छा तरक्की अपने क्षेत्र में होगा। और बीजेपी ही सरकार में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें। अगर राम को वो लेके आए तो हम भी योगी को लाके दिखाएं। तो वादा कर दिया दिसंबर 2023 का, वो राम को लेके ही आ रहे हैं। तो मैडम हम भी बीजेपी योगी को भी जल्दी निर्माण हो, मथुरा में भी जो उम्मीद उन्होंने जगाई है उसको भी जल्दी पूरा करें। वो भी जल्दी से जल्दी उसका निर्माण होगा। 10 मार्च में फिर वहाँ पे भगवा लहराएगा। काशी का काम पूरा हो गया, अयोध्या का काम जारी है, अब मथुरा की बारी। जी मैम, हम सोच रहे हैं कि मथुरा का काम भी जल्दी से जल्दी अगली योजना में पूरा हो जाए। वो भी बीजेपी सरकार आती है तो मथुरा का भी मंदिर निर्माण होगा, वरना अगर अखिलेश की सरकार आती है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। देखिए, अखिलेश के समर्थक है, जरा हम उनसे भी पूछ लेते हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि राम को जो लेके आए हम उनको लेके आएंगे, अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा, कुछ कहेंगे? सब काम होएगा, सब कार्य होगा। कोई उन्होंने भरोसा दिलाया एक बार भी? बिल्कुल, सब काम उन्हीं के दिए हुए। वो तो एक बार भी अयोध्या नहीं गए, उन्हीं के काम कराए हुए हैं सब। ये हज हाउस बनवाए, लेकिन योगी जी ने फूल बरसाए कांवरियों के ऊपर। तो बताइए कौन करेगा इस काम को पूरा? अखिलेश यादव करेंगे या योगी करेंगे? अखिलेश के उनसे हो रहा है ये सब काम। सब काम अखिलेश के उनसे ही हो रहा है। कोई आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव सरकार में आ जाएंगे तो अयोध्या का काम रुक जाएगा या होता रहेगा? ना, निर्माण तो सरकार कोई सी आए कराएंगे, वो भी ऐसी बात नहीं है कि मतलब बिल्कुल बंद हो जाएगा। निर्माण तो कराएंगे। वो नहीं है, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन आगे जो मथुरा की बात है वो रुक जाएगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 10 तारीख को क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा है। इनका यही कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में विकास हुआ है। बात रोजगार की करें तो बस बहुत पास में ही जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो जेवर एयरपोर्ट बनने से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि रोजगार का साधन बढ़ेगा। बात गाँव के विकास की करें तो सड़क सुविधाएँ हैं, बिजली है, गैस कनेक्शन है, तो ये उनको ही वोट करेंगे जो उनके लिए विकास कार्य पूरे कर रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनेगी, ऐसा लोगों का कहना है। पर देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को इस क्षेत्र में किसका कमल खिलता है, बीजेपी जीतती है या हारती है, किस पाले में वोट जाता है, वो आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा। इस खास शो पब्लिक ओपिनियन में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।